नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 30 ईयर्स है, यानी 2 महीने में ये 30 ईयर्स के हो जाएंगे। इनका एक ही लाइन का सवाल है, शादी कब। और बहुत ही पास में है शादी का अवसर इनके जीवन में। इनके जीवन में रिलेशन में भी आए होंगे, वो भी दिखा है। और आने के बाद वापस रिलेशन चरम पर आया, वो भी शो हो रहा है। और शादी कब होगी वो भी शो हो रहा है। बाकी कैरियर से रिलेटेड इनके प्रश्न नहीं थे, पर जब पाम आया तो ओवरऑल एनालिसिस सामने रखता हूँ। एक समय लगा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हाथ है, उसका कारण भी मैं बताऊंगा। वो उसका कारण क्या हो सकता है, इनको जो पात्र मिले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं संकेत इस तरह के दिख रहे हैं। अब ये बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब किस डिपार्टमेंट में मैंने पूछा नहीं, क्योंकि आज थोड़ा मैं बिज़ी था। पर कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ओर जाता हुआ पाम दिख रहा है। एक एक करके हम सारे पहलुओं को देखेंगे। और मैं ये शब्द क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसके भी दो कारण हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है कंप्लीट, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। अंगूठा अच्छा है पर फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो कार्य के प्रति जिद तो अच्छी होगी पर इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और एक व्यवस्थित मानसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और छोटी होने के बावजूद फैलेंज बड़े, तो ये लोग एनालिटिकल पर्सनालिटी होते हैं। यानी फास्ट निर्णय लेकर भी कैलकुलेशन, कोई भी वस्तु को एनालाइज करना हो तो बहुत आसान होता है इनके लिए। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते। यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज से भी ऊपर जा रही है, तो ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में एक्सपर्ट होते हैं। और जिसका इतना अच्छा अंगूठा और उंगली हो, तो उन ऐसे लोगों को बेसिक सफलता बहुत आसानी से मिलती है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर देखें तो ये लाइन कहीं ना कहीं निर्दोष रूप से झुक रही है। तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो एट्रैक्टिव मिलता है। बुध पर्वत यहाँ से दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपने मन की बात ये लोग नहीं कर पाते। चार लोगों में बैठे हो, परिवार में बैठे हो या बिजनेस मीटिंग में बैठे हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये चीज़ बोलनी थी, ये रह गई। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और यहाँ पर जब बुध पर्वत उभारो तो व्यक्ति छोटा भी कार्य करे तो उसका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। और बहुत सारी लाइनें हैं, ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है। दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं, प्लस बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। यहाँ पर यश वाली साइन भी है, तो जीवन में यश भी प्राप्त होता रहेगा, इनको फेम भी मिलता रहेगा। अब इनकी साइनों की ओर चलते हैं। और ये बहुत सारे स्क्वायर आप लोगों को दिख रहे होंगे, मैं क्लोजअप में इसी स्क्वायरों को बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। या तो ये कभी ना कभी मल्टीसिटी का काम करेंगे, इंटरनेशनल लेवल का, या इनको जो पात्र मिलेगा उसका जीवन में मल्टीसिटी का काम होगा। जनरली सॉफ्टवेयर वालों हाथों में इस तरह के स्क्वायर साइन बहुत ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ऐसे कई किस्से मेरे जीवन में आ चुके इस चैनल में ही, कि किसी को मैंने कहा हो कि हो सकता है आपको लड़का सॉफ्टवेयर वाला मिले, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर साइन है और व्यक्ति वो किसी और फील्ड में होता है जिसमें कहीं पर भी संबंध नहीं आता। और ऐसे लोगों को भी बाद में मैसेज आता है, सर आपने सही कहा था, मुझे पात्र जो मिला वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही मिला। तो यहाँ पर भी चांसेस इनके, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में तो अब इंटरनेशनल लेवल का काम कहाँ से होगा।
हाँ, कल उठकर भारत बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो इस तरह के कार्य में व्यक्ति चला भी जाता है, वर्ल्ड लीडर बन जाए इकोनॉमी में, तो हो सकता है कि एक सर्टन एज के बाद व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज काम करने पड़ते हैं जब कोई देश आगे बढ़ता है तो। पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात बोल दी मैंने, पर ऐसा पॉसिबल है नहीं है, ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल दुनिया में नहीं है। एक साइन बढ़िया सी यहाँ है, पर ये सारी साइनें छोटी है इनके हाथ में। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर भी है, पर सारी छोटी छोटी है। एक यहाँ पर भी चांसेस है, मैं इसको 100% नहीं कहूँगा, तो बाकी की 100% है। और ये देखिए स्क्वायर साइन है, मैं जिसका जिक्र कर रहा था, और ऐसे कई सारे स्क्वायर है इनके हाथ में, कई सारे स्क्वायर है। यहाँ पर ही देख लीजिए कितना बड़ा स्क्वायर है। ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम कराने में सक्षम है, प्लस ये लोग अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है जीवन में बल्ले बल्ले है। अब एक और दो साइनें और है इनके हाथ में, एक यहाँ पर है, ये भी काफ़ी छोटी है। एक यहाँ पर भी एक छोटी सी साइन है। तो इतनी सारी साइन है तो समृद्धि तो बनी रहेगी। हाँ, बहुत बड़ी साइन इनके हाथ में नहीं है। जब किसी व्यक्ति का पाम यहाँ से थोड़ा सा उभार हो, ये पर्वत, तो सुबह उठने में आलस्य फील होता है। और उसके बाद एक बार बेड से उतर गया, उसके बाद नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, यानी एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पर देखिए इनकी सूर्य की ओर जाती हुई रेखा भी है, और एक दो ट्रायंगल भी इनके हाथ में बने हुए। ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। या तो व्यक्ति कवि होता है और धन रेखा भी इधर जा रही है, और प्लस स्क्वायर साइन है, और ये बैंक में काम कर रहे, बहुत ज़्यादा उच्च पद पे नहीं है, क्लियरिकल वर्क में है। हाँ, ऑफिसर ग्रेड में हो तो मैं एक बार कह भी सकता हूँ कि इंटरनेशनल पोस्टिंग मिल सकती है, पर समय बदलते समय नहीं लगता। साइनें शो हो रही है, कब जीवन चेंज हो जाए पता नहीं चलता। हाँ, समृद्धि आगे चलकर इनके जीवन में एक सर्टन एज के बाद काफ़ी अच्छी है। ये छोटे छोटे स्क्वायर साइन भी व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते हैं। और जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा ये व्यक्ति को 4 लाभ कराती है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का, तो ये ऑफिसर लेवल पर तो 1000% पहुंचेंगे। थर्ड, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। हो सकता है ये जो बैंक में हो वो सरकारी बैंक हो, यहाँ तक भी मैंने जानकारी नहीं ली है कि कौन सी बैंक में। और ये जो वलय बन रहे, ये कहीं ना कहीं कला क्षेत्र के, यानी अर्ध शुक्र वलय है, तो कहीं ना कहीं कला क्षेत्र की नॉलेज ऐसे लोगों को अच्छी रहती है, पसंद आती है।
जुपिटर माउंट हद से ज़्यादा खराब है। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। हाँ, सांसारिक समस्या यानी पति पत्नी के बीच का विवाद, वो तभी छुटकारा मिलता अगर सर पे जोर से लगाओ बचपन में, और सर दर्द थोड़ा थोड़ा रहता हो तो आपको सांसारिक समस्याएं नहीं रहेंगी, पर पारिवारिक रहेगी। और अगर वो काम नहीं हुआ आपके बचपन में तो आपको दोनों समस्याएं रहेगी। कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस भी देती है, प्लस खराब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है जीवन में। यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ये व्यक्ति को सरकारी और पॉलिटिकल लाभ कराता है, और ये लाभ न भी प्राप्त हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा व्यक्ति समृद्ध होता है। और बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, व्यक्ति पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों वस्तुएं देती है। और ये स्क्वायर साइन मुझे दिख रही है, ये 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी। हाँ, थोड़ी चिंता रेखा जाता है तो भोलेनाथ के मंदिर में और मेडिटेशन कीजिए, 2-3 महीने में ही फ़र्क आपको दिख जाएगा। राहु रेखा बहुत ज़्यादा नहीं है, और है भी तो बहुत कम, यानी कम डेंसिटी वाली है, तो ये रेखाएं कम हो जाएगी, चिंताएं कम हो जाएगी। ये लाइनें जब किसी व्यक्ति के हाथ में रहती है तो या तो जीजा की ओर से, पिता की ओर से, या भाई की ओर से कभी न कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती है। और बारी मंगल अच्छा है तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है, एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनके जीवन में देखें तो यात्रा रेखा भी भरपूर है, तो विदेश जाने के अवसर भी मिलेंगे इनको। और स्क्वायर साइने भी है तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है। ट्रायंगल का मैं बता चुका हूँ। और ये बहुत सारी लाइनें जब होती है तो एसिडिटी का प्रॉब्लम व्यक्ति को होता ही है। तो चंद्र पर्वत अच्छा है। मैं इस चंद्र पर्वत को बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, मध्यम टाइप का है, तो मध्यम गुण रहेंगे। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, चाहिए वैसा है, लग्जरियस लाइफ का शौक रहता है, उसे पूरा भी करते हैं ये लोग। अब इनकी हृदय रेखा पर चले तो हृदय रेखा पूरी शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है। तो ऐसे लोग सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, ये इनकी फितरत रहती है। सेकंड, कामुक भावना रहती है। और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाना। ये 3 पॉइंट इनके जीवन में रहते हैं इस हृदय रेखा के कारण। पर कहीं ना कहीं थोड़े से सेवा भावी भी बनेंगे, मित्रों को, सगे संबंधी को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। ये लाइन इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में पाई जाती है। 1 लाइन 2 लाइन ये माता पिता की सेवा करने वाले लोगों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइन भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। इस तरह की माइंड लाइन हो तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और ये धीरे धीरे चलकर अप टू नीचे तक जा रही है, यानी ये एज के आने के बाद ये धार्मिकता इनके जीवन में बढ़ जाएगी। ये एज होगी लगभग 37-38 के आसपास। यहाँ से इनके जीवन में धार्मिकता बढ़ती जाएगी, बहुत अति तो नहीं पर फिर भी बढ़ती जाएगी। बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं। और इसका अगर आप पूछोगे तो मैं इसका उपाय आपको दे दूंगा जुपिटर माउंट का। सपने बढ़ते ऐसे लोगों के, और धार्मिकता बढ़ती है। धार्मिकता मैंने एज बताई, उस एज के आसपास से आपकी धार्मिकता बढ़ जाएगी।
अब आप चलते हैं इनके जीवन में, पात्र एक ही है, जैसे कल वीडियो में बताया था। इस लाइन ने इनके जीवन में रिलेशन में आया, यानी लव हुआ, और हमारे ज़माने की भाषा में कहे तो इलू इलू हुआ। उसके बाद ये लाइन में वापस चरम पर आया, पात्र सेम, ये एज ऑफ 29, ये एज ऑफ 26। अब इनकी शादी हुई नहीं है, तो ये लाइन इनकी शादी कराएगी। और एज ऑफ 31 में इनके जीवन में शहनाई बजेगी। उसके बाद 33 में एक राहु रेखा आएगी जो कट करेगी, और इसके बीच में ऑफशूट भी है, ऐसा नहीं है कि, और राहु रेखाएं सारी छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ आपको जीवन में आने वाली नहीं है, पर है तो मेरा बताना फ़र्ज है। फिर 35 में है राहु रेखा, फिर 38 में है राहु रेखा, और यहाँ पर ही नियर एंड डियरर की डेथ है। 43 के आसपास या 42 के आसपास यात्रा भी है। 47 में एक ऑफशूट है, यहाँ जीवन रेखा टूट रही है, तो ये बदलाव दिखाती है, और पॉजिटिव बदलाव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। व्यक्ति या तो घर बदलता है, शहर बदलता है, या देश बदलता है। उसके बाद 48 में एक छोटी सी राहु रेखा है, 49 में भी एक राहु रेखा है, 51 में एक ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ है, 53 में एक राहु रेखा है और एक ऑफशूट है, फिर 55 में है, फिर 58 में, और उसके पहले 57 में ऑफशूट भी है और नियर एंड डियरर की डेथ भी है, फिर 61 और 63, इतनी राहु रेखा है। उसके बाद बहुत लाइट राहु रेखा है ज़रूर, पर बहुत छोटी छोटी है, जिसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना चालू रखोगे तो हो सकता है आपके जीवन में ये राहु रेखाएं निकल भी जाए, क्योंकि छोटी राहु रेखा है। तो सुबह शाम स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना चालू रखिए। अब आपकी फेट लाइन पर चलते हैं। फेट लाइन पर ये लगभग 31 के आसपास आपको शादी का खर्चा आएगा। अब ये माइंड लाइन इस तरह से चल रही है, तो इस लाइन पर ये 31 के आसपास मैरिज का खर्चा आपको आएगा। फिर एक कट 33 में है, एक कट 35 में है आपको। अब ये रेखा पता नहीं चल रही है, ये काट रही है या इन्वेस्टमेंट की लाइन है। ये तो इन्वेस्टमेंट की लाइन है, 41 के आसपास या 42 के आसपास। और ये जो गैप कम होता है, ये लोग किसी न किसी को पूछ कर काम करते हैं। और एक कट यहाँ पर भी है, और ये कट है लगभग 51 के आसपास। तो कोई ना कोई आर्थिक नुकसान आपको जाएगा। बाकी ऐसे मेजर कट नहीं है। ये दो कट को देखना है, और आपका क्लोजअप भी है, उसमें भी हम देखने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्लोजअप, ये लगभग इन्वेस्टमेंट के ही कट है। ये दोनों कट इन्वेस्टमेंट के ही है। और ये देखिए, यहाँ तक आपकी धन रेखा में दम नहीं है। अप टू 36 तक इतना ग्रोथ आप नहीं ले पाओगे जीवन में। 36 के बाद आपको ग्रोथ मिलना चालू होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेखा बनी है, और बहुत सारी इनकम आपके जनरेट में अलग अलग माध्यमों से आती रहेगी। और एक और जनरेट होगी, ये कोई ना कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करोगे जो आपको दिनों दिन बढ़ते ही रहेगा। और ये भी इन्वेस्टमेंट की लाइन है, और ये रेगुलर इनकम की लाइन है। ये देखिए, ये जो लाइनें जाती है, ये विदेश से धन प्राप्ति या सेवा वाला कार्य करके पैसा कमाना, उसकी तरफ जाता है। तो 36 के बाद स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन में ग्रोथ अच्छी खासी मिलेगी आपको। जो अभी है उसकी कई गुना ज़्यादा आपको ग्रोथ जीवन में होते हुए दिखेगी, आपको कई गुना।
क्योंकि बहुत अच्छी धन रेखा है। हाँ, एक्सपेंस जरूर रहेगा आपको, क्योंकि आसपास में ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे रेडिश टाइप लग रही है, पर इसमें थ्रेड है, तो ग्रोथ आपको जरूर 100% काफ़ी अच्छा मिलेगा। इनकम जनरेट काफ़ी अच्छी होगी, और कई माध्यमों से, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, कई माध्यमों से पैसा आएगा। तो पैसा इस हाथ में इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। 36 तक इतना विकास आपके जीवन में ही नहीं है। 36 के बाद आपको जीवन में काफ़ी कुछ बदलते दिखेगा आपकी लाइफ में, इनकम के स्रोतों में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी काफ़ी इनकम बढ़ेगी, जो भी कमा रहे हो उससे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।